20 अगस्त 2013 नरेंद्र दाभोलकर जी को मार दिया और आज वो हमारे संपूर्ण भारत देश को मार रहे हैं। हाथरस में एक भोले बाबा के सत्संग में भीड़ में 121 लोग मारे गए। फिर से सोचिए, 121 लोग मारे गए। और क्या हमारे देश में सुपरस्टिशंस और ब्लैक मैजिक के खिलाफ कोई सही कानून नहीं है कि इतने सारे बाबा गैर कानूनी चीजों से, बलात्कारों से, हत्याओं से जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको मानते हैं। हमने अभी देखा कि कोलकाता में कितने सारे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ा बलात्कार हुआ, हादसा हुआ, एक बहुत ही ज्यादा घिनौनी चीज हुई। लेकिन उसी समय के बीच एक कन्विक्टेड रेपिस्ट को हरियाणा सरकार ने जेल से रिलीज कर दिया और वो रेपिस्ट है गुरमीत राम रहीम सिंह। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? वो एक फर्जी बाबा था, लेकिन क्यों इतने सारे गुनाह करने के बाद भी लोग उसके भक्त बने पड़े? ऐसे सारे राक्षसों के इतने सारे फॉलोअर्स क्यों हैं कि इतनी सारी हरकतें करने के बाद लोग उनको भगवान क्यों मानते हैं? क्यों? मेरा सवाल है, क्यों? कहानी शुरू होती है 1982 में, जब शाह मानव अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना करते हैं। यह समिति आज भी फेक गुरुज और ब्लाइंड फेथ्स को एक्सपोज करने का काम करती है। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि फेमस एक्टिविस्ट नरेंद्र दाभोलकर जी ने भी कुछ समय के लिए इस संगठन में काम किया था, लेकिन बाद में कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने अपनी एक अलग संस्था स्थापित की, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। और आपको पूरे वीडियो में यह ध्यान में रखकर चलना है कि ये दो संगठन अलग है। ABANS और MANS ये दोनों संस्थाएं, संगठन अलग है, लेकिन ध्येय एक ही है कि अंधश्रद्धाओं को इस देश से भगाना। 20 अगस्त 2013 को ओमकारेश्वर ब्रिज जो पुणे में है, वहां पर वॉकिंग करते समय नरेंद्र दाभोलकर जी को कुछ कट्टरवादी लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या की। और इस हत्या के पीछे कट्टर लोग ही जिम्मेदार थे, ऐसा बाद में शाह मानव जी ने भी कहा। शाह मानव जी जब हत्या के ऊपर बात करते हैं तब वो बोलते हैं कि कुछ कट्टरवादी ब्रेन वॉश्ड रोबोट्स ने नरेंद्र दाभोलकर जी को मारा। या कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्षामध्ये रोबोट्स सारखे निर्माण करत आहेत। ही मुलं टोटली ब्रेनवॉश्ड असतात। नरेंद्र दाभोलकर ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव विचार के इंसान थे। उन्होंने बहुत से सुपरस्टिशंस को, फर्जी बाबाओं को एक्सपोज किया। स्वाभाविक रूप से नरेंद्र दाभोलकर अहिंसा के समर्थक थे। वो महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे। वो महात्मा गांधी के भक्त थे। वो खुद नास्तिक होने के बावजूद उनकी जो संस्था है वो ईश्वर के अस्तित्व पर न्यूट्रल स्टैंड रखती थी। नरेंद्र दाभोलकर खुद एक शाकाहारी थे और वो मद्यपान से बहुत ज्यादा दूर रहना पसंद करते थे। वो व्यसनी बिल्कुल नहीं थे। नरेंद्र दाभोलकर भारतीय आध्यात्मिकता के उच्च स्तरों को महत्व देते थे। वो कहते थे कि हमें रिलीजन और अंधश्रद्धाओं को भगाना, ये थोड़ा सा दूर रखना होगा। मतलब वो कहते थे कि हम ईश्वर के या फिर ईश्वर को मानना, ईश्वर की पूजा करना, उसके उतने खिलाफ नहीं है। हम लोग सिर्फ ऐसे चोरों के खिलाफ है जो इन अंधश्रद्धाओं को प्रमोट करते हैं और लोगों को फंसाते हैं, लोगों को ठगते हैं। नरेंद्र दाभोलकर ऐसे लोगों के खिलाफ थे जो लोगों का शोषण करते हैं। वो धर्म के खिलाफ नहीं थे और वो भगवान के खिलाफ भी नहीं थे। कोल्हापुर में नरेंद्र दाभोलकर जी ने एक काउफ्लाई बाबा को एक्सपोज किया जो लोगों के कानों से मेल निकालता था
मतलब मेल निकालने का नाटक करता था और काऊ फ्लाई निकालने का नाटक करता था। ऐसे एक बाबा को उन्होंने एक्सपोज किया। उन्होंने सत्य साई बाबा को भी पब्लिक के सामने क्रिटिसाइज किया। सत्य साई बाबा एक करोड़पति बाबा थे और वो करते क्या थे? वो अचानक से अपने हाथ में पवित्र राख या फिर कोई गोल्ड की चैन प्रकट करते थे। तो उन्हें भी नरेंद्र दाभोलकर जी ने लोगों के सामने क्रिटिसाइज करा बिना डरे। डॉक्टर दाभोलकर जी ने एक 21 लाख का इनाम रखा था किसी भी बाबा के लिए जो स्ट्रिक्ट साइंटिफिक कंडीशंस के अंडर आग के ऊपर 1 मिनट तक खड़ा रहे बिना हिले, करेंसी नोट को डबल करे या फिर किसी कटे हुए अंग को पाउडर लगा के कुछ सेंटीमीटर्स बड़ा कर दे या फिर पानी का पेट्रोल बनाए, तो उस बाबा को इनाम दिया जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि आज तक वो इनाम कोई भी बाबा नहीं जीत पाया है। तो हम यही कहेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। दाभोलकर जी ने एंटी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक एक्ट को ड्राफ्ट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और वो जो एक्ट था वो 2003 में प्रपोज किया और नरेंद्र दाभोलकर जी के मृत्यु के पश्चात 2013 में पास किया गया। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर ये कितने महान आदमी थे, लेकिन कुछ कट्टरवादी लोग ये सह ना सके और उनकी हत्या कर दी। ये सिचुएशन है हमारे देश में। अगर कोई आजादी से अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो उसको मार दिया जाता है। ये बहुत गलत बात है। हम लोग अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि अक्सर लोग बाबाओं के पास क्यों जाते हैं। लोग अक्सर बाबा एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर इतनी आसानी से विश्वास कैसे रख सकते हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहला रीजन दोस्तों यह है कि लोगों के बीच में डर या फिर इनसिक्योरिटी। अपने घर में कुछ अगर प्रॉब्लम्स है, घर में प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो लोग वो अक्सर सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर्स और फर्जी बाबा उन पर कुछ सल्यूशन बताते हैं और लोग उस पर विश्वास रखते हैं क्योंकि उनको डर होता है। बाबा लोगों पर विश्वास रखने के अलावा लोगों के पास और कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो इसीलिए लोग बाबाओं पर विश्वास रखते हैं क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए दूसरा रीजन है हमारी एजुकेशन सिस्टम। हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग या फिर साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट नहीं किया जाता। हमें स्कूल में साइंस पढ़ाएंगे, लेकिन किसी भी चीज को साइंटिफिकली कैसे देखा जाता है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे स्कूल में नहीं सिखाई जाती। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम ये दूसरा कारण हो सकता है। तो इसके कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। देखो, पहली बात, हमारे देश में बहुत से लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास है और उनको ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा होती है। तो अक्सर बाबा इन ज्यादा पैसे कमाने पर कुछ सॉल्यूशंस देते हैं क्योंकि पहले से ही उनकी लाइफ में इतने ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, कर्जे होते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे स्कूल्स में तो हमें कभी दिया नहीं जाता। तो इसीलिए लोग बाबा के पास जाने का ऑप्शन चूज करते हैं। ये एक कारण हो सकता है। इसका एक पॉलिटिकल रीजन भी है। जिसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि गुरमीत सिंह को इलेक्शन के पर्पस के लिए बाहर छोड़ा गया। तो यही बात है कि हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स इन बाबाओं को खुलेआम सपोर्ट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे का फायदा करते रहते हैं और गरीब लोग उनमें फंस जाते हैं। पॉलिटिशियंस इन बाबाओं को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए लोग भी इन बाबाओं को सपोर्ट करते हैं क्योंकि अक्सर लोगों का अपने नेताओं पर ज्यादा विश्वास होता है और अगर नेता जाकर उस बाबा के पैर छू ले तो लोग भी उस बाबा के पैर छुएंगे। सोसाइटी का सेक्युलराइजेशन होना जरूरी है। हमारी सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा सेक्युलर थॉट्स की बननी चाहिए क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री का एग्जाम्पल ले लो, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना, कहना कि हिंदुओं शस्त्र उठाओ, ऐसे ऐसे भड़काओ भाषण देना, लोगों को धर्म के नाम पर बांटना, ऐसी चीजें बहुत बार ये फर्जी बाबा करते रहते हैं। सोसाइटी जितनी ज्यादा सेक्युलर हो, स्कूल में हमें जितने ज्यादा पाठ पढ़ाए जाए सर्वधर्म समभाव के, तो मुझे लगता है कि लोग कम विश्वास करेंगे इन बाबाओं पर। पहले से ही इन पॉलिटिशियंस ने लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया होता है और फिर
अगर बाबा लोग भी धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने लगे तो लोग और भड़कते हैं और उन बाबाओं पर विश्वास करने लगते हैं। तो ये एक साइकिल क्रिएट हो जाती है पॉलिटिशियंस और बाबाओं के बीच, और लोग उस साइकिल में अटक जाते हैं। प्रॉब्लम्स तो आपको बता दिए, तो चलिए अब मैं आपको जरा सॉल्यूशंस बताता हूं। हमारे एजुकेशन में ऐसे कुछ चैप्टर्स इंक्लूड कर देने चाहिए कि जो हमें बताते हैं कि हमें इन सुपरस्टिशंस से दूर रहना चाहिए, या फिर ये सुपरस्टिशंस कितने गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग को जो चैप्टर्स प्रमोट करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर को जो चैप्टर्स प्रमोट करते हैं, ऐसे चैप्टर्स, ऐसी चीजें हमारे शिक्षा में इंक्लूड कर देनी चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा सोच सके। लेकिन आज कोई अंधश्रद्धाओं के खिलाफ काम कर रहा है? जरूर कर रहा है। शाह मानव, जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक है और जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है एंटी सुपरस्टिशन एक्ट और ब्लैक मैजिक एक्ट लिखने में, उनका एक बहुत वो ड्राफ्ट बनाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। शाह मानव जी आज भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर बहुत से सवालों के जवाब दे रखे हैं, तो आप भी वो सुन सकते हैं। और उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री, राधे माँ या फिर शकुंतला देवी जैसे बड़े बड़े बाबाओं को एक्सपोज किया है, और आज भी वो बिना डरे काम करते हैं। तो ऐसे महान इंसान को मेरा सलाम, नरेंद्र दाभोलकर जी को मेरा सलाम, और ऐसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अलग अलग एक्टिविस्ट को, अलग अलग लोगों को मेरा प्रणाम है। आज नरेंद्र दाभोलकर जी की पुण्यतिथि है, आज 20 अगस्त है, और इसी 20 अगस्त के अवसर पर मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। अंधश्रद्धाओं को देश से भगाने के लिए खुद से हम कोशिशें कर सकते हैं। वो क्या है? हमारे घर में अगर कोई सुपरस्टिशंस प्रैक्टिस कर रहा है, ब्लैक मैजिक पर विश्वास रखता है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है, तो हमें उसे रोकना होगा। हम छोटे स्केल पर अगर काम करें तो हमें बदलाव बड़े स्केल पर अपने आप दिखने लगेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आखिरी तक ये वीडियो देखा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप ये आपके मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये संदेश लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंधश्रद्धाओं को इस देश से भगाना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों का बहुत सारा टाइम, पैसा इस अंधश्रद्धाओं की वजह से खर्च होता है। बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखे जाते हैं बाबाओं के कहने पर, पंडितों को बड़ी बड़ी दक्षिणाएं चढ़ाई जाती है। लोग यहाँ पर भूखे मर रहे हैं दोस्तों। लोगों के पास शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, लेकिन लोग फालतू में ऐसे सेरेमनीज में पैसा खर्च करते हैं। ये हमें रोकना होगा। हमें गरीबों को बचाना होगा इस शोषण से। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।